अवसर है हमारे बाबू साहब के आवास पे 25वीं शादी की सालगिरह है। उसके अवसर पे इतना भव्य आयोजन बाबू साहब ने किया है। पूरी कमेटी जो है बाबू साहब को साधुवाद देती है। तो जरा समझते चले कि सुंदरकांड की कथा क्या है, रामायण की कथा क्या है। भगवत अनुरागी सज्जनों, रामायण की कथा यह है कि ये नर से नारायण बनने की यात्रा है। नर से नारायण बनने की यात्रा है और ये आपके ऊपर है इस धरा पे कि अब नर से आप निशाचर बनेंगे कि नर से नारायण बनेंगे, ये आपके ऊपर भगवत अनुरागी सज्जनों। तो ये कथा जो है रामचरितमानस की गूढ़ जो कथा है, ये जो है नर से नारायण बनने की यात्रा है। लेकिन इसी राम कथा में राक्षसों की भी कमी नहीं है। ढेर सारे राक्षस, बड़े बड़े रावण जैसे प्रकांड विद्वान, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये कथा है कि आप कैसे इससे निकलेंगे, कैसे नर से नारायण बनेंगे और कैसे आप नर से निशाचर भी बन जाएंगे। इसी से बचना है भगवत अनुरागी सज्जनों। तो ये यही गूढ़ कथा है। सुंदरकांड की कथा यह है कि हनुमान जी को मुद्रिका भगवान ने दिया है और हनुमान जी जो है समुद्र के किनारे बड़ा ऊहापोह हो रहा था कि कौन जाएगा समुद्र के पार। तो अंततः ये हुआ कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। हनुमान जी ही जो है सागर पार जाएंगे और सीता मैया का पता लगा करके आएंगे। हनुमान जी गए लंका और लंका की सारी भौगोलिक स्थिति लेकर के, उनकी विदेश नीति, उनका कहाँ क्या है, कहाँ उनकी क्या व्यवस्था है, सारा जो है डाटा लेकर के आकर के भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में निवेदित करते हैं। इतना ही कथा जो है सुंदरकांड पाठ की है भगवत अनुरागी सज्जनों। लेकिन मैं आज इस सुंदरकांड का संदर्भ लेते हुए केवल सुंदरकांड जो है जीवन में जितनी आपकी समस्या है उसका निदान केवल सुंदरकांड में है। पूरा रामचरितमानस तो दर्शन है, केवल सुंदरकांड से आप अपने जीवन की समस्या का सारा निदान कर सकते हैं भगवत अनुरागी सज्जनों। ये वो गूढ़ कथा है। यहाँ तक कहा गया है कि आप अगर सुंदरकांड पढ़ लिए तो आपको पूरा मानस पढ़ने का फल मिल जाता है भगवत अनुरागी सज्जनों। क्योंकि इसमें हनुमान जी को मैया ने आशीष दिया है, इसमें भगवान श्री सीताराम जी ने हनुमान जी को आशीष दिया है। इसलिए एक पाठ जो है, इस पाठ को अगर आप कर दिए तो आपको पूरे मानस पाठ करने का